Hello students, welcome to my class English with Preeti ma'am. Student, in previous video we have seen how to convert affirmative sentence into negative. That was a single rule. Now so many other ways are there to convert a positive sentence into negative. Let's see. Just see student, replace only, merely, alone. यानी अगर किसी सेंटेंस में इन तीनों वर्ड्स में से कोई भी एक वर्ड आता है, जैसे ओनली, मेयरली या अलोन, तो उस वर्ड को हम किससे रिप्लेस करेंगे? अगर वो वर्ड किसी ह्यूमन बीइंग के लिए आया है, ओके, इफ इट इज यूज फॉर द पर्सन, तो हम वहां पे क्या लगाएंगे? नन बट. ओके. और अगर वही वर्ड किसी थिंग के लिए आया है, जैसे हार्ड वर्क या किसी भी नॉन लिविंग थिंग के लिए आया या एनिमल के लिए आया है, तो हम वहां पर क्या यूज करेंगे? नथिंग बट. ओके. और अगर इसी तरह अगर उस सेंटेंस में नंबर्स दिए हों, जैसे ही हैज 10 रुपीज, तो ऐसे 10 रुपीज, 12 रुपीज या 20 चिल्ड्रन, इस तरह का नंबर्स अगर दिया हो और अगर हमें उसे रिप्लेस करना हो, तो वहां पे कैसे लगाएंगे हम? नॉर लेस देन और नॉर मोर देन. यानी इन दोनों में से एक वर्ड हम यूज करेंगे. एंड लास्ट नेक्स्ट इज इफ अ सेंटेंस इज हैविंग बोथ और एंड, यानी अगर किसी सेंटेंस में बोथ और एंड का कॉम्बिनेशन हो, तो हम उसे किससे रिप्लेस करेंगे? नॉट ओनली बट ऑल्सो से. ओके. सो दीज आर द रूल एंड दिस रूल कैन बी क्लैरिफाई with the few examples. Okay, so let's have some examples. Okay students, now we can see how this rule will work through this example. Okay, number 1, what is the rule? Replace only, merely, alone. यानी कि अगर किसी सेंटेंस में only, merely, alone आता है, तो आप उसे किससे कन्वर्ट करेंगे? none but से या तो nothing but. none but किसके लिए आएगा? पर्सन के लिए. और nothing but थिंग्स के लिए. और अगर नंबर्स दिया हो तब क्या होगा? नॉर लेस देन या तो फिर नॉट मोर देन. ओके. नाउ सी, सोहन अलोन कंप्लीट्स हिज वर्क. अब ये अलोन वर्ड है, ये अलोन, ठीक है. अब अलोन है और सोहन क्या है? ह्यूमन बीइंग है, तो इसके लिए हम क्या यूज करेंगे? नन. यानी सिर्फ सोहन ही ये काम कर सकता है. इसका क्या मतलब? अगर हम इसी सेंटेंस को नेगेटिव में लिखे लेकिन इसका सेंस ना बदले, तो इसको हम ऐसे ही तो कह सकते हैं, कोई नहीं, सिर्फ सोहन ही ये काम कर सकता है. तो हाउ विल यू डू? नन बट सोहन कंप्लीट्स हिज वर्क. कंप्लीट्स हिज वर्क. ओके, सो इजी. नेक्स्ट इज ओनली ही नोज हाउ टू प्ले फुटबॉल. अब यहाँ पे अभी ओनली आया और उसके बाद क्या? ही. दैट इज वी आर टॉकिंग अबाउट अ ह्यूमन बीइंग, तो भी फिर वही होगा. नन बट ही नोज हाउ टू प्ले फुटबॉल. ओके स्टूडेंट्स, अब ये तो ह्यूमन बीइंग के बारे में हो गया. बट नाउ सी दिस मेयरली. मेयरली मीन्स क्या होता है? सिर्फ. जैसे ओनली होता है वैसे ही मेयरली होता है. मेयरली हार्ड वर्क इज एसेंशियल टू गेट सक्सेस. अब यहाँ हम किसकी बात कर रहे हैं? हार्ड वर्क की बात कर रहे हैं. दैट मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट अ नॉन लिविंग थिंग, एब्स्ट्रैक्ट नाउन की बात कर रहे हैं. तो यहाँ पे इसके लिए क्या होगा? यहाँ हम नन बट नहीं लगाएंगे. क्या लगाएंगे? नथिंग बट. ओके. यानी सिर्फ हम हार्ड वर्क के थ्रू ही सक्सेस पा सकते हैं. नथिंग बट हार्ड वर्क. ओके. हार्ड वर्क इज एसेंशियल to get success. Okay, nothing but hard work is essential to get success. Nothing क्यों आया? क्योंकि we are talking about non living thing. ये abstract idea है, hard work. Next see, they have only 10 books. यहाँ पर भी only आया है. अब हमें इसे कन्वर्ट करना है नेगेटिव सेंटेंस में, लेकिन इसमें किसके बारे में बात किया रहा है? नंबर को बता रहा है. 10 बुक्स, 10 स्टूडेंट, 10 चिल्ड्रन, 10 कॉपीज, कुछ भी नंबर्स के बारे में बता रहा है. और 10 ज्यादा नहीं है, तो हम यहाँ पे क्या यूज कर सकते हैं? नॉट मोर देन. ओके. दे हैव ओनली 10 बुक्स. सो हाउ विल यू डू? दे हैव नॉट मोर देन 10 बुक्स. यानी उनके पास 10 बुक्स से ज्यादा नहीं है. अब यहाँ आपने नॉट मोर देन क्यों यूज किया?
क्योंकि यहाँ पे ओनली आया है और वी आर टॉकिंग अबाउट नंबर्स. इन द सेम वे लास्ट इज ही हैज ओनली 30 रुपीज. अब 30 रुपीज तो बहुत लेस अमाउंट भी नहीं है, तो वी कैन से दिस ही हैज नॉट लेस देन 30 रुपीज. कहने का ये मतलब ये मोर देन लेस देन का कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है. आप यहाँ अगर यहाँ लेस देन भी लगाते हैं या मोर देन भी लगाते हैं तो वो रॉन्ग नहीं होगा. बस एक आइडिया आपको पता होना चाहिए कि अगर ओनली सेंटेंस में आया है और हमें उसे कन्वर्ट करना है नेगेटिव में, तो और नंबर्स दिया है तो हम वहां पे मोर देन या लेस देन यूज कर सकते हैं. क्लियर स्टूडेंट? नाउ लेट्स सी अनदर एग्जांपल, अनदर रूल. रूल नंबर 1 आपने पढ़ा. नाउ वी आर गोइंग टू रूल नंबर 2. Okay students, now let's see rule number 2. See, if a sentence is having combination of both and, यानी अगर सेंटेंस में both और and का कॉम्बिनेशन है तो आप उसको किससे रिप्लेस करेंगे नेगेटिव बनाने के लिए? Not only but also से. Clear? Just see, both राहुल and रवि. Both means क्या होता है? दोनों. यानी राहुल and रवि दोनों can solve this puzzle. तो अब इसको बोथ और एंड, ये जो बोथ और एंड का कॉम्बिनेशन है अब किससे रिप्लेस होगा? नॉट ओनली बट ऑल्सो. हम नॉट ओनली से स्टार्ट करेंगे. नॉट ओनली राहुल, यानी ना सिर्फ राहुल बल्कि, बल्कि को क्या कहते हैं? बट ऑल्सो. नॉट ओनली राहुल बट ऑल्सो रवि. ओके, बट ऑल्सो रवि कैन सॉल्व दिस पजल. क्लियर? तो नॉट ओनली बट ऑल्सो से हमने इसे बोथ और एंड को रिप्लेस कर दिया. सेम थिंग इज देयर. बोथ टीना एंड हर मदर रीच द स्कूल. इसको भी हम नॉट ओनली से करेंगे. नॉट ओनली टीना बट ऑल्सो हर मदर रीच द स्कूल. क्लियर? लेकिन ये तो तब होगा जब बोथ और एंड का कॉम्बिनेशन होगा. बट जरूरी नहीं कि हर बार बोथ और एंड का ही कॉम्बिनेशन आए. कभी कभी ऐसा होता है कि सिर्फ एंड से ही दो क्वालिटीज यानी दो एडजेक्टिव जो होते हैं वो एंड से जुड़े होते हैं. जैसे शी वॉज स्मार्ट एंड ब्यूटिफुल, यानी वो स्मार्ट भी थी और ब्यूटिफुल भी थी. इसी को हम अदर वर्ड्स में कैसे कहें कि हमारा नेगेटिव वर्ड भी आ जाए और सेंस भी ना बदले. यानी वो सिर्फ स्मार्ट ही नहीं थी बल्कि ब्यूटिफुल भी थी. तो इस तरह से हम इसमें नॉट ओनली बट ऑल्सो इसमें भी यूज कर सकते हैं. पर कैसे? शी वॉज नॉट ओनली, ओके, शी वॉज नॉट ओनली स्मार्ट बट ऑल्सो ब्यूटिफुल. क्लियर स्टूडेंट्स? यानी नॉट बोथ एंड का कॉम्बिनेशन हो तो उसे हम नॉट ओनली बट ऑल्सो से रिप्लेस करेंगे. इस तरह से वो नेगेटिव में कन्वर्ट हो जाएगा विदाउट चेंजिंग इट्स मीनिंग. लेकिन अगर उसमें नॉट ओनली बट यानी बोथ एंड का कॉम्बिनेशन ना हो, सिर्फ एंड आए और एंड से दो उसकी विशेषताएं जुड़ी हुई यानी दो एडजेक्टिव्स को दिखाया जा रहा हो, तब भी हम नॉट ओनली बट ऑल्सो यूज कर सकते हैं. ओके, दिस वॉज रूल नंबर 2. नाउ नेक्स्ट वी आर गोइंग टू हैव रूल नंबर 3. Okay student, now let's see rule number 3. What is the rule? We can also use did not fail, do not fail और does not fail. यानी अगर किसी सेंटेंस को हमें नेगेटिव में कन्वर्ट करना है तो इन तीनों वर्ड्स को भी यूज किया जा सकता है. जैसे अगर कोई सेंटेंस पास्ट टेंस में है तो हम वहाँ क्या यूज कर सकते हैं? डिड नॉट. जैसे हम क्या आई सॉ अ मूवी, तो ये सब पहले हम वर्ब देखेंगे. वर्ब क्या है? सॉ, यानी पास्ट टेंस में है तो क्या कह सकते हैं? आई डिड नॉट फेल टू सी अ मूवी, यानी मैं मूवी देखने से नहीं चूकी. अगर ये प्रेजेंट टेंस में हो तो वहां पे डू नॉट या डज नॉट यूज होगा. डू नॉट किसके साथ? आई वी दे यू प्लूरल हो तो डू नॉट, और ही शी इट और सिंगुलर या थर्ड पर्सन हो तो डज नॉट. ओके, वी कैन सी विद दिस एग्जाम्पल. सी ही नोटिस्ड हिज मिस्टेक. अब इसको ये सेंटेंस को कहा गया कि आप इसे कन्वर्ट करिए नेगेटिव में. अब हम यहाँ पे नेगेटिव में क्या करते हैं? सबसे पहले वर्ब देखते हैं. वर्ब क्या है? सेकंड फॉर्म है, यानी हम यहाँ पे इस पे क्या लगाएंगे? डिड नॉट. तो कैसे होगा? ही डिड नॉट. जब हम सिंपल करते हैं तो ऐसे ही करते हैं ना, ही डिड नॉट नोटिस हिज मिस्टेक. लेकिन यहाँ पे हमें क्या करना है? कन्वर्जन, हम ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे हैं.
तो क्या होगा, he did not fail to notice। अब ये noticed जो सेकंड फॉर्म है उसको हम फर्स्ट फॉर्म में कर देंगे और उसके पहले to लगा देंगे। he did not fail to notice his mistake। ओके स्टूडेंट, तो क्या आपने सीखा, अगर सेकंड फॉर्म है यानी पास्ट टेंस है तो हम डिड नॉट फेल लगाएंगे। इसका क्या मतलब है कि मैं नहीं चूका मूवी देखने से या जो भी मिस्टेक करने से, ये नोटिस करने से। क्लियर। नेक्स्ट, शीना परफॉर्म्स हर ड्यूटी प्रॉपरली। अब यहाँ हमने वर्ब देखा, वर्ब क्या है, परफॉर्म्स। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस लगा, यानी ये कौन सा टेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, यानी हमें यहाँ डू नॉट या डज नॉट लगाना। अब यहाँ डू लगेगा या डज, इससे सब्जेक्ट से पता चलेगा। शीना थर्ड पर्सन है यानी किसी का नाम है तो क्या लगेगा, डज नॉट। तो शीना डज नॉट फेल, क्या, अब वर्ब क्या, अब क्या है, परफॉर्म्स, तो परफॉर्म में टू लगाएंगे और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी परफॉर्म्स का क्या हो जाएगा, परफॉर्म। ओके, शीना डज नॉट फेल टू परफॉर्म हर ड्यूटी प्रॉपरली। क्लियर। नेक्स्ट इज दे ओबे देयर पेरेंट्स। ओके, हमने देखा अपना वर्ब क्या है, ओबे। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है लेकिन एस और यस नहीं लगा है, यानी ये हमारा प्रेजेंट डेफिनेट है। और दे लगा है सब्जेक्ट, दे में क्या होता है, डू नॉट या डज नॉट। आई वी दे यू के साथ क्या लगाते हैं, डू नॉट। तो कैसे करेंगे, दे डू नॉट फेल, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में टू लगाएंगे उसके पहले, टू फेल, ओ सॉरी, टू ओबे। Okay, they do not fail to obey their parents. Clear students? So I hope it will be clear. Okay students, so be careful, जब भी हम यहाँ पे did not लगाएंगे तो वापस हमारी verb की फर्स्ट फॉर्म ही आएगी और उसके पहले क्या आएगा, to। इसी तरह do does not में भी है और do not में भी है, यानी जब भी हम ये do not, does not या did not लगाएंगे तो वापस हमारी verb की फर्स्ट फॉर्म ही आएगी to के साथ। Clear? I hope this will be clear. Now let's move to rule number 4. Okay students, now let's see rule number 4. What is that? If a sentence has must, यानी अगर किसी सेंटेंस में must आता है, must means क्या होता है, चाहिए, यानी ये कंपल्शन को दिखाता है, तब आप कैसे करेंगे, आप इस must को किस में कन्वर्ट कर देंगे, इस must को आप करेंगे कैन नॉट हेल्प। इसको शॉर्ट में हम कांट हेल्प भी बोलते हैं, इसको कैन नॉट हेल्प में कन्वर्ट कर देंगे और इसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी प्लस आईएनजी, यानी गो है तो गोइंग, ओके, सी है तो सीइंग, इस तरह से हो जाएगा। सी, वी मस्ट रिस्पेक्ट आवर पेरेंट्स। ओके, इसमें क्या है, मस्ट है, यानी अब इस सेंटेंस को हमें नेगेटिव में चेंज करना है विदाउट चेंजिंग इट्स मीनिंग। कांट हेल्प का क्या मतलब है, यानी नहीं रह सकता, जैसे हमें अपने पेरेंट्स की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, यानी हम अपने पेरेंट्स को रिस्पेक्ट दिए बगैर नहीं रह सकते, उसी को हम कहते हैं कांट हेल्प। ओके, तो वी, ओके, मस्ट को किस में कर देंगे, कैन नॉट हेल्प, वी कैन नॉट हेल्प। फिर क्या, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, वर्ब क्या है, रिस्पेक्ट है तो रिस्पेक्ट हो जाएगा और उसमें आईएनजी जोड़ दीजिए। ओके, वी कांट हेल्प रिस्पेक्टिंग आवर पेरेंट्स, यानी हम अपने पेरेंट्स की रिस्पेक्ट करे बगैर नहीं रह सकते। क्लियर। जब भी मस्ट आएगा तो उसे आप कैन नॉट हेल्प या कांट हेल्प में कन्वर्ट कर देंगे और उसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगेगा। क्लियर। नाउ लेट्स सी नेक्स्ट एग्जांपल। दिस इज, ही मस्ट हैव सीन द ताज व्हेन ही वेंट टू आगरा। स्टूडेंट, यहाँ आपको कहाँ पता चल रहा है कि कौन सा टेंस है, ही मस्ट हैव सीन द ताज, व्हेन ही वेंट, वेंट क्या है, वर्ब की सेकेंड फॉर्म है, यानी ये जो सेंटेंस है आपका पास्ट टेंस में हुआ है। तो जैसे प्रेजेंट में हम कैन नॉट हेल्प करते हैं उसी तरह पास्ट में क्या कर देंगे, कुड नॉट हेल्प। ओके, बाकी सारी चीजें सेम रहेंगी। तो हाउ विल यू डू, ही मस्ट को हम रिप्लेस करेंगे किससे, कुड, COULD। कुड क्यों लगाया, क्योंकि ये पास्ट टेंस में दिया, he could not help। क्लियर। अब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इसमें देखिए must have seen, वर्ब क्या है हमारा, seen, लेकिन ये वर्ब की कौन सी फॉर्म है, थर्ड फॉर्म है, see was seen। अब इसे हम फर्स्ट फॉर्म लाएंगे और उसमें ING ऐड कर देंगे। क्लियर। he could not help seeing the Taj
बाकी पूरा सेंटेंस आपका एज इट इज रहेगा. ओके, ही कुड नॉट हेल्प सीइंग द ताज व्हेन ही वेंट टू आगरा. Okay students, so that's all for this, how to convert affirmative to negative. But the most important rule is left, that is as soon as will be converted into no sooner. But this will be covered in the next video.